मुस्लिम सांसद को सरेआम गाली, गुंडा, कठुआ, भड़ुआ और टेररिस्ट कहा गया है। आज हमने ये एफआईआर दर्ज कराई है रामवीर बिदूड़ी के खिलाफ, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी और इसका जवाब अब मुस्लिम की लड़ाई दलितों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम नहीं लड़ पा रहा उस लड़ाई को। तो निश्चित तौर से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई को लड़ेंगे। बापू तेरे देश में मुसलमान अब आ गए किस भेष में? अब तक तो सड़क पर पीटते थे, सड़क पर गाली बकते थे, कटुआ मुल्ला और आतंकवादी कहते थे। अब सदन के अंदर, उस सदन के अंदर जिस सदन में भारत के तमाम लोगों की तकदीर लिखी जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। आप लोग जानते ही होंगे कि रमेश भिदोड़ी जो दिल्ली के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली के ऊपर मजहब का नाम लेकर मजहबी बातें कही हैं और ऐसी भद्दी भद्दी उनको गालियां दी हैं। सांसद के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उस पर मुस्लिम समाज के लोग और दलित समाज के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो मुस्लिम समाज और दलित समाज इकट्ठा होकर के गया है एफआईआर कराने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एफआईआर हो चुकी है रमेश भिदोड़ी के ऊपर। एफआईआर कराने के बाद जो लोग थाने से निकल कर के आ रहे हैं उनसे आपको मिलवाने वाला हूं। ये लोग बता रहे हैं कि अगर सांसद रमेश भिदोड़ी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो तब तक धरने पर हम लोग बैठे रहेंगे जब तक कोई सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो जाती। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे। इसमें दलित समाज है और मुस्लिम समाज है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी एक चीज ये देखने को मिली कि लोगों ने अपनी मजहब की दीवारों को तोड़कर मुस्लिम समाज के व्यक्ति के लिए अपशब्द बोले गए, उसके खिलाफ कदम उठाया। दोस्तों, भले ही रमेश भिदोड़ी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन दलित समाज के लोगों ने यहाँ पर यह बात समझ ली कि अगर रमेश भिदोड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, आज रमेश भिदोड़ी के खिलाफ कदम नहीं उठाया गया, तो कल कोई भी मुस्लिम भाइयों के ऊपर अब शब्द बोलता फिरेगा। जब सदन के अंदर मुस्लिम व्यक्ति सेफ नहीं है, जब सदन के अंदर मुस्लिम मजहब का नाम लेकर भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या हाल करेंगे ये लोग। रमेश भिदोड़ी जैसी मानसिकता रखने वाले लोग जो आरएसएस और बजरंग दल की विचारधारा पे चलते हैं, इनको इतना भी तमीज नहीं कि किसी के मजहब को टारगेट करना संविधान के अंदर सरासर गलत है, दंडनीय है। अगर किसी मजहब के ऊपर बोलोगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हुए चलते हैं सीधा इन भाइयों के पास जो थाने से अभी एफआईआर करके निकले हैं और बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान का एक साथ देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। मुस्लिम सांसद को सरेआम गाली, गुंडा, कठुआ, भड़ुआ और टेररिस्ट कहा गया है। आज हमने ये एफआईआर दर्ज कराई है रामवीर बिदूड़ी के खिलाफ, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी और इसका जवाब अब मुस्लिम की लड़ाई दलितों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम नहीं लड़ पा रहा उस लड़ाई को। तो निश्चित तौर से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई को लड़ेंगे। बापू तेरे देश में मुसलमान अब आ गए किस भेष में? अब तक तो सड़क पर पीटते थे, सड़क पर गाली बकते थे, कटुआ मुल्ला और आतंकवादी कहते थे। अब सदन के अंदर, उस सदन के अंदर जिस सदन में भारत के तमाम लोगों की तकदीर लिखी जाती है। आप भाई तेज सिंह जी हैं अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी ने अपने लेटर पैड पर जो कंप्लेंट दिया है, वो कंप्लेंट ये है कि अम्बेडकर समाज पार्टी टेक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू मिस्टर रमेश भिदोड़ीज अब्यूजिव लैंग्वेज ऑफ कॉलिंग कुंवर दानिश अली, ठीक है, भड़वा, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी ETC। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट मिस्टर भिदोड़ी एंड अरेस्ट हिम। ये डिमांड लेकर आए थे। ये एफआईआर दर्ज हो गया। जरा पलट कर दिखा दीजिए सर वो जी ये जो है ये दर्ज हो गया है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में ये हमें राइट्स है, ये हमें अधिकार है कि मैं पकड़ता हूँ। लोकतांत्रिक प्रणाली में हमें ये अधिकार है, ये हमारा रास्ता था, डेमोक्रेटिक वे था, हमने उसका इस्तेमाल किया है। अब हम प्रतीक्षा करेंगे कि आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ती है। जो कुछ घटना घटी है उसके विषय में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पूरा वीडियो वायरल है और पूरी दुनिया के लोगों ने देखा और आप लोगों ने भी उसे चलाया। लेकिन उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतनी बड़ी घटना भारत के उच्च सदन में घटने के बाद
उसके बाद भी तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टियों ने सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया है। जिस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, ना तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने लिया, ना तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया, ना विपक्ष के नेताओं ने लिया। बयान तो सबों के आए हैं, लेकिन उस बयान से अंबेडकर समाज पार्टी संतुष्ट नहीं है। बाकी बातें अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी आपसे करेंगे। ये देखिए, आज जो भाजपा के राज में, भाजपा का राज है, और भाजपा के राज में अगर सांसद भी सुरक्षित नहीं है, वो भी संसद के अंदर, तो आम जनता का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा। मुसलमानों को किस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। एक मुस्लिम सांसद को सरेआम गाली, गुंडा, कटुआ, भड़ुआ और टेररिस्ट कहा गया है, और उसका किसी कोई मतलब संज्ञान, सिर्फ बात चल रही है, बातों से बात नहीं बनेगी। आज हमने ये FIR दर्ज कराई है रामवीर भदौड़ी के खिलाफ, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी, और इसका जवाब अब मुस्लिम की लड़ाई दलितों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम नहीं लड़ पा रहा उस लड़ाई को। तो निश्चित तौर से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई को लड़ेंगे। आप गुलाम सरवर, मेरा सवाल ये है कि बाहर तो लोगों को सुनने को मिलता था कि कटुआ मुल्ला, अब संसद में भी इस तरीके की भाषा सुनने को मिल रहा है। किस तरह के यही चीज़ें हैं जिस पर रात भर चिंतन मनन करने के बाद भाई तेज सिंह जी से हम लोगों की मतलब बात हुई, मशवरा हुआ, और सुबह ये तय हुआ कि हर हाल में हम लोग प्रतीक्षा में थे कि बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। स्वयं बहुत बड़ी पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी कहती है, जिसके सांसद कुंवर दानिश अली है। तो बहन जी को स्वयं चाहिए था इस पर एक्शन लेना, बहन जी को चाहिए था FIR दर्ज करवाना, लेकिन बहन जी ने अभी कोई ऐसा बयान दिया नहीं, सिर्फ एक ट्वीट मात्र किया। राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, हालांकि अलायंस में भी नहीं है कुंवर दानिश ना बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद राहुल गांधी मिलने जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो है मायावती, उनको क्या आपत्ति, क्यों नहीं FIR दर्ज करवा रहे हैं? मैं अभी इस पर तो भाई साहब बताएंगे बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी, आपको दानिश अली जी के घर पर नहीं जाना था, आपको गांधी जी के समाधि पर जाकर बैठ जाना था, और वहीं आपको कहना चाहिए था कि गांधी तेरे देश में, बापू तेरे देश में, मुसलमान अब आ गए किस भेष में। अब तक तो सड़क पर पीटते थे, सड़क पर गाली बकते थे, कटुआ मुल्ला और आतंकवादी कहते थे। अब सदन के अंदर, उस सदन के अंदर जिस सदन में भारत के तमाम लोगों की तकदीर लिखी जाती है, उस सदन के अंदर, जिस सदन के अंदर भारत के भविष्य को तय किया जाता है, तो क्या ये भारत का भविष्य दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सदन में भी अब हमारे लोग सुरक्षित भी नहीं है, और शायद उनके जाने का रास्ता बंद किया जा रहा, क्योंकि सिर्फ गाली गलौज नहीं है, ये कहा गया तू निकल बाहर, मैं तुझे देखता हूँ। चैलेंज बाहर क्या देखना चाहते हैं? हाँ, ये उसने चैलेंज किया है, चैलेंज क्या करेंगे। मॉब लिंचिंग में हजारों मुसलमान मार दिए, लाखों मुसलमान मार दिए, तो इसका मतलब दानिश अली की भी मॉब लिंचिंग होने वाली है। ये मॉब लिंचिंग हो रही है, और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, भाजपा RSS स्पॉन्सर्ड है। ये रामवीर भदौड़ी नहीं बोला, कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है, ये पूरी पार्टी बोली है, पूरी जो भारत चलाओ पार्टी BJP वो बोली है, उसका ये ऐलान है। वो कुंवर दानिश अली जैसों को वो बाहर निकल के देखेंगे, और सड़क उसके बावजूद सदस्यता रद्द नहीं होती। नहीं, सदस्यता रद्द नहीं होगी, वो नहीं करे। जब सरकार का स्पॉन्सर्ड है, पार्टी का स्पॉन्सर्ड है, और अभी तक ओम बिरला जी हैं, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। सदन के अंदर भद्दी गालियां दी गई हैं एक सांसद को, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर सुरक्षित नहीं है, तो इस देश का मुसलमान कैसे सुरक्षित होगा, इस देश का दलित कैसे सुरक्षित होगा, ये सोचने की बात है। तो दोस्तों, अभी आप जिनको सुन रहे थे, अम्बेडकर समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ मुस्लिम मौलाना भी इनके साथ में, और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश भदौड़ी के खिलाफ जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को, क्या इनकी बात में दम है? सदन के अंदर खड़े होकर के मजहब के नाम पर किसी को गालियां देना, ये कहाँ के संस्कार हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे और भी सांसद मौजूद हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे सांसद को निकालना नहीं चाहती? आप लोग तय कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म कोई सा भी हो, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम मैटर नहीं करता, धर्म कोई सा भी हो, किसी भी माइनॉरिटी के इंसान को उसका धर्म लेकर जाति सूचक गालियां अगर आप दोगे, तो उसके साथ साथ उसके पूरे समाज के लोगों की भावनाओं को आहत करोगे, उसके साथ पूरे समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनसे ये अनुरोध करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये सवाल भी पूछते हैं कि
कि आप लोगों ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये सबका साथ और सबका विकास है? हमने माना कि वो व्यक्तिगत तौर पर ये गलती कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या महत्व बनता था? भारतीय जनता पार्टी को फौरन तौर पर उनको निष्कासित करना चाहिए था और लोकसभा स्पीकर साहब को तुरंत उनकी सांसद की सदस्यता रद्द करनी चाहिए थी। ये कार्रवाई तो उनके ऊपर होती। तो फिलहाल ये जानकारी थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।